को समझेंगे। भारत में क्या राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह पावरफुल है या कुछ और ही स्थिति है भारत के राष्ट्रपति की। तो आप इसको ऐसे समझिए, हमने अपनाया संसदीय शासन प्रणाली, तो इस प्रणाली को हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन या बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके से। तो ब्रिटेन में इस प्रणाली में होता क्या है कि राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह राजा होता है, ये भी ठीक है। और ये राजा कैसा होगा, वंशानुगत होता है ब्रिटेन में, वंशानुगत, और इसी के नाम से कार्यों का संचालन किया जाता है, शासन के कार्य हों। तो हमने भी संसदीय शासन प्रणाली को तो अपनाया, लेकिन ब्रिटेन की तरह नहीं, कुछ परिवर्तित स्वरूप को अपनाया। जैसे हमने राजा के ही अनुरूप भारत में एक अन्य पद का सृजन किया था जिसका नाम था राष्ट्रपति। लेकिन भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर निर्वाचक मंडल के जरिए चुना जाएगा। ये बात की चीजें हैं, निर्वाचन प्रक्रिया और मंडल आगे जानेंगे। और राष्ट्रपति के नाम से ही विभिन्न देशों के साथ संधि और समझौते किए जाते हैं, और अन्य वैश्विक संगठनों में भी राष्ट्रपति ही प्रतिनिधित्व करता है। तो हम देखें, भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य इसीलिए बोला गया है क्योंकि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है या निर्वाचन के जरिए चुना जाता है। तो भारत को इसीलिए लोकतांत्रिक गणराज्य बोला गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो इसकी डेफिनेशन है कि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाएगा या निर्वाचन के जरिए चुना जाएगा। तो इसलिए भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहा जाता है।